नमस्कार, सुजस वीडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारेख। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत निर्वाचन आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में होगा मतदान। 4 जून को होगी मतगणना। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होगा मतदान। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। लागू रहेंगे विभिन्न प्रतिबंध। भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता कर चुनाव की तारीखों की घोषणा की। देश भर में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई और चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इसी प्रकार 5वें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को करवाया जाएगा। 4 जून को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए भी विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की है। वहीं विभिन्न राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने जा रहा है। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को जारी होगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 19 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी होगा। नामांकन 4 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे और मतदान की प्रक्रिया 26 अप्रैल को संपन्न होगी। उधर राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया भी 26 अप्रैल को संपन्न करवाई जाएगी। आपको बता दें कि यह सीट श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा देने से रिक्त हुई है। मतगणना पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगी। उधर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या कुछ प्रतिबंध मुख्य रूप से रहेंगे। चुनाव प्रचार में सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मत प्राप्त करने के लिए किसी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकती। वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसका वादा करने पर प्रतिबंध। शिलान्यास और योजनाओं परियोजनाओं को शुरू करने पर प्रतिबंध। सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि से संबंधित वादों की अनुमति नहीं। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नियुक्तियों पर प्रतिबंध। विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी पर रोक। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए चुनाव प्रचार पर रोक। तो सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।